प्रैक्टिकल जो है वो केस स्टडी जो है वो करते हैं, जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट को जो है वो कैलकुलेट करते हैं या फिर ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो केस स्टडी पहले देख लो। कंपनी एक्स इज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दैट ऑपरेट्स इन कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। ठीक है, तो कंपनी एक्स एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो कि कंज्यूमर गुड्स जो है वो बनाती है। ठीक है, ये जो आइटम्स हैं वो बेसिकली हाउस होल्ड आइटम जो है वो होती हैं। यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल डिटेल्स जो है वो गिवन है 2022 और 23 के। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पे। सबसे पहले देखो, आपकी यहाँ पर सेल्स गिवन है 55,000 की, परचेजेस गिवन है 25,000 की, कैरेज इनवर्ड गिवन है 20,000 की, वेजेस गिवन है 10,000 की, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 10,000 का, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 9,000 का, सेल्स रिटर्न गिवन है 5,000 का और परचेज रिटर्न है यहाँ पर 1,000 का। तो इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक चाहिए यहाँ पर नेट सेल्स, एक चाहिए आपको नेट सेल्स, और उसमें से आपको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या माइनस करना है यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो, नेट सेल्स अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो आपकी जो सेल्स गिवन है, आपकी जो सेल्स गिवन है वो है 50,000। ये हमारी ग्रॉस सेल्स है 55,000। इसमें से जब आप सेल्स रिटर्न हमारा कितना है 5,000, इसे आप माइनस कर दोगे तो यहां पर हमारा जो डिफरेंस है इसका 50,000, ये हमारा क्या है? नेट सेल्स है। तो एक चीज तो हमने यहाँ पर फटाफट से कैलकुलेट कर ली, हमारी जो नेट सेल्स है वो कितनी यहाँ पर 50,000 रुपीज है। अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ हम उन गुड्स की कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे जिनको आपने सेल कर दिया, पर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तो सेल हुआ ही नहीं है, इसीलिए हमें इसे माइनस जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखो, हमें चाहिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस हमारा यहाँ पर नेट परचेजेस प्लस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद हमारा माइनस माइनस हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो देखो, ओपनिंग स्टॉक की अगर हम यहाँ पर बात करें वो है हमारा 10,000 का, और अगर हम नेट परचेजेस की बात करें तो टोटल परचेजेस आपकी 25,000 की है और परचेज रिटर्न 1,000 है। तो 25,000 में से अगर आप 1,000 को माइनस कर दो तो आपका 24,000 जो है वो आ जाएगा। ये है हमारी नेट परचेजेस। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, देखो, कैरेज इनवर्ड कौन सा एक्सपेंस होता है? जब आप रॉ मटेरियल को परचेज करके अपने फैक्ट्री में ले आने के लिए जो आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे करोगे, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कैरेज इनवर्ड और वेजेस ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टोटल इनका कितना हो जाएगा? 30,000। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है जो कि हमारा यहाँ पर 90,000। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो 10,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 माइनस 9,000, तो ये आपका आ जाएगा 55,000। ये आ जाएगा आपका 50,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कितनी है? 55,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फटाफट से ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। तो नेट सेल्स आपका आया है 50,000 रुपए का, और जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है वो 55,000 का है। तो जो डिफरेंस आया है वो आया है आपका 5,000 का, पर वो -5,000 है। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर ग्रॉस लॉस हुआ है 5,000 रुपए का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 5,000 का आपको ग्रॉस लॉस जो है वो हुआ है। तो इस तरीके से आप आसानी से ग्रॉस प्रॉफिट को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो या फिर सिंपली कर सकते हो। देखो, एग्जाम में आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो मेरी राय रहेगी कि आप इस फॉर्मूले का यूज जो है वो करिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी एबीसी इज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑपरेटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेक्टर, यानी कि ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो बनाती है। और यहाँ पर डिटेल्स हमारी गिवन है। सबसे पहले देखो, सेल्स है 82,000 की, परचेजेस गिवन है 24,000 की, कैरेज इनवर्ड गिवन है 20,000 की, वेजेस गिवन है 10,000 की, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 10,000 का, कैरेज आउटपुट गिवन है 10,000 का, मार्केटिंग एक्सपेंस गिवन है 10,000 का, सेल्स रिटर्न गिवन है 2,000 का और परचेज रिटर्न गिवन है यहाँ पर 4,000 का। तो इससे हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर नेट सेल्स ही कैलकुलेट कर लूं, अगर मैं यहाँ पर नेट सेल्स ही कैलकुलेट कर लूं, तो मेरी जो ग्रॉस सेल्स है वो है 82,000 की। इसमें से जो सेल्स रिटर्न है वो कितना है? 2,000 का। वो मुझे यहाँ पर माइनस कर देना है। तो मेरा जो नेट सेल्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 80,000 रुपीज जो है वो आ जाएगा। अब मुझे सीओजीएस चाहिए, सीओजीएस चाहिए। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस हमारा यहाँ पर नेट परचेजेस प्लस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो, ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास डायरेक्ट गिवन है 10,000 रुपए के। उसके बाद नेट परचेजेस, देखो परचेजेस हमारी 24,000 की है
और परचेज रिटर्न कितनी है 4000 की, यानी कि हमारी जो नेट परचेजेस होगी वो 20,000 रुपीज की। अब कैसे आया वो तो मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बता दिया था कि आपकी ग्रॉस परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस जो है वो कर दो। उसके बाद चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें से कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? पहले देखो कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बिल्कुल। उसके बाद वेजेस 10,000 ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद देखो ये कैरेज आउटपुट गिवन है और मार्केट एक्सपेंस गिवन है, ये दोनों के दोनों ही ना हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि देखो कैरेज आउटपुट क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट को बना लेते हैं यानी कि उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम यहाँ पर बायर के पास पहुंचाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस करते हैं वो कैरेज आउटपुट होता है। तो वो एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसीलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। और मार्केटिंग एक्सपेंस ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन दोनों को ही इग्नोर कर देना है। कई बार एग्जामिनर आपको फालतू की जो आइटम्स है वो दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर पाओगे। तो आप इसे टोटली यहाँ पर इग्नोर कर दीजिएगा और आपकी जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कैरेज इनवर्ड है और वेजेस है, यानी कि 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास यहाँ पर गिवन नहीं है तो आप उसे जीरो मान के यहाँ पे चल सकते हैं। अगर आपको कोई आइटम नहीं गिवन है तो आप उसको जीरो जो है वो मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर अगर कैलकुलेट कर ले तो 10,000 प्लस हमारा 20,000 प्लस हमारा 30,000, तो ये आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 60,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर सीधा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाए तो नेट सेल आपका आया है 80,000 रुपए और इसमें से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 60,000 रुपए है वो माइनस करनी है। तो आपका जो 20,000 रुपीज है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है निकल कर आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 2,85,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो सब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो हमारे पास सेल्स गिवन है वो है 2,85,000, 2,85,000 के, और हमें क्लियरली बोला गया है इसके 25% के इक्वल आपने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कमाया। तो ये तो हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, 2,85,000 का 25% अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो वो आता है 71,250। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप आसानी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपली देखो आपकी जो नेट सेल्स है, आपकी जो नेट सेल्स है उसमें से आपको ग्रॉस प्रॉफिट को जो है वो माइनस करना है, आपका सीओजीएस जो है निकल कर आ जाएगा। तो नेट सेल्स तो आपके 2,85,000 की है, इसमें से आपको 71,250 को माइनस करना है। तो 285,000 माइनस 71,250, तो ये आ जाएगा आपका 2,13,750। ये आ जाएगा आपका 2,13,750। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक?